सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं, क्या कुंडलनी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल। क्या अगर कुंडलनी एक बार चढ़ जाए तो वो ऊपर से नीचे गिर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? जैसे कि हमारे देखिए, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, वो कहते हैं कुंडलनी चढ़ने के बाद नीचे हो जाती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कुंडलनी जो अवेकनिंग जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कंप्लीटली इरिवर्सिबल। अगर वो कुंडलनी अवेकनिंग है तो अगर वो कुछ और है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये देख लिया है विदेशों में कि वो कहते हैं कुंडलनी चढ़ गई और फिर वो नीचे उतर गई। ऐसा कभी संभव नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है इसको समझ लो। जो योगी होते हैं, क्योंकि कुंडलनी योगियों की ही चढ़ती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना मेरी बात। तो योगी जो हैं, जो योगी जिनके पास मतलब जिन्होंने ऐसे कर्म कर रखे कि जिनको वास्तव में योग मतलब योग को वो धारण किए हुए हैं और उसमें साधना में लगे हैं, जिनकी जो वास्तव में योग साधना कर रहे हैं, ठीक है, वो योगी कहलाएंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। और उन योगियों के योगी क्या कर सकते हैं, अपने इस जन्म से उस जन्म अगले जन्म के अपनी ग्रोथ को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि गीता के श्लोक में उसने कहा है कि वो वहाँ से अपने जो, क्योंकि जब ऐसे वो कहता है कि जीवात्मा देह बुद्धि से इधर से उधर भागता है अगले जन्म में, ठीक है, तो वैसे ही क्या है, वो जो भी कुछ उसने ग्रहण किया है, जो पाया है इस जन्म में, पाने का मतलब बाहरी पाने से नहीं है कि मैंने मकान ही तो यही रह जाते हैं जानते, जो उसने अपनी ग्रोथ की है, जो आपके अंदर मान लीजिए कुछ चक्र आपके विकसित हुए, ठीक है, समझिए आप। जैसे मान लो कोई साधक था, उसने कुछ समय तपस्या की, कोई भी साधना, वो किसी भी मार्ग से हो, ठीक है, और उसने कुछ समय साधना की, तो उस साधना के फलस्वरूप जो उसकी उसकी अंदर इंटरनल चक्र की ग्रोथ हुई या जो भी उसके अंदर ग्रोथ हुआ है, ठीक है, वो उसके साथ जाएगा अगले जन्म में। क्योंकि वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस जन्म में ही साधना पूरी हो जा रही हो, कि साधना वास्तव में लंबी और कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको मैं भी मानता हूँ कि हो सकता है जितने आप इस लेवल पे हो वो उससे आगे चले जाएं। ऐसे लोग या तो बहुत ही बड़े बड़े योगियों के घर में पैदा होते हैं, या तो फिर वो बहुत बड़े बड़े धनगढ़ होते हैं। अगर तुम जो अमीरों को देख रहे हो, ये सब कोई साधारण लोग नहीं होते। जो अंबानी, ये जो बिल गेट्स, ये सब हैं, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल। इन्होंने पिछले जन्म में बहुत सारा योगाभ्यास किया होगा, तब वो उतने बड़े बड़े भोग भोग रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। ये हर आदमी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही उसमें गीता में साफ साफ इस बारे में लिखा भी गया है। तो बेहतर, अब चाहे आप अमीर परिवारों में अपने भोगों को भोगिए, चाहे अब आप धन योगियों के परिवार में भोगिए, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है, चूंकि ये चीज़ इरिवर्सिबल है, ठीक है, अगर एक बार चक्र की थोड़ा ग्रोथ है तो वो अगले जन्म में आपके साथ उतनी ग्रोथ जाएगी। इसका बेस्ट उदाहरण है, आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं लहड़ी महाशय का। आप शायद अगर जानते होंगे, उनकी लाइनेज थी महाअवतार बाबा से लहड़ी महाशय, फिर आगे योगानंद तक, बीच में युक्तेश्वर गिरी जी हैं, उसके बाद योगानंद है। तो ये जो लाइनें से चली आ रही हैं, तो लहड़ी महाशय को मालूम नहीं था कि उनको क्या करना है या वो क्या है। वो उनका ट्रांसफ़र रानीखेत कर दिया गया और वो वहाँ जा कर के उनके गुरुजी उनके पास आए, तो उन्हें कुछ याद ही नहीं था। उन्होंने हल्का सा माथे पर मारा और उन्हें सब याद आ गया कि हाँ, मैं तपस्या किया करता था। तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, वो प्राप्त हो जाएगी आपको किसी न किसी माध्यम के द्वारा। ये बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। तो वो जिस अवेकनिंग की अवस्था में वहाँ मौजूद रहे होंगे, उस अवेकनिंग की अवस्था में अगर साधना किसी कारण वो पूरी नहीं हो पाई उस जन्म में, तो दैट विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, उसका फॉरवर्ड होना तय है। और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है महाअवतार बाबा जी वाली लाइनेज का। लहड़ी महाशय को कैसे उन्होंने ज्ञान दिया, ठीक है, कि आत्मज्ञान या ब्रह्म की तरफ आप कैसे आगे उन्होंने आगे अपनी साधना को कंटिन्यू किया बिना किसी चीज़ के। उन्होंने हल्का सा थपकी दी और उनको याद आ गया, अरे मैं तो ये था बस। सो द पॉइंट इज, इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इससे भी ये साबित होता है, मतलब इस कलयुग में भी अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान का लोप हो गया है कहीं, ठीक है। तो ये ज्ञान आपके साथ सतत चलता रहेगा। जो आगे बढ़ने वाले हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। जो समझदार होंगे, और वैसे भी आकाश बहुत ऊंचा होता है, तो उसमें कई लेवल्स पर आप कई लेवल पे ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो अगर जो ये कहते हैं, ये सब जो है ये बचकानी हरकतें और बच्चों वाली चीज़ें हैं कि कुंडली ऊपर चढ़ गई, फिर वो नीचे गिर गई, अब फिर वो आज मैं इसको ऊपर चढ़ा रहा था, फिर मैंने उसको रोक दिया, फिर ऐसे कर लिया, ये सब मेरे आज तक समझ में नहीं, ये क्या चीज़ है, ठीक है। किसी ने शक्तिपात कर दिया तो कुंडलनी एकदम से चढ़ गई, फिर वो नीचे गिर गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट इज़ अ कंप्लीट इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो भी ग्रोथ आपकी है वो आपके साथ जाती है, क्योंकि वो आपका खजाना है और उसे आप आगे बढ़ाते रहते हो और उसे आप आगे नर्चर करके उसको इंजॉय करते हो। क्योंकि जीवन का अल्टीमेट जो है नॉलेज यही है कि हम सेल्फ को जानें। तो ये जो है गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कुंडलनी चढ़ गई
और फिर यहाँ से मूलाधार चढ़ी और मणिपुर तक चढ़ गई और फिर वो नीचे गिर गई और फिर वो अनाहत तक गई, फिर वो नीचे गिर गई। ये हास्यास्पद हैं। और ये जितने भी सो कॉल्ड देसी गुरु हैं जो अंग्रेजों को ऐसी कुंडलियाँ जागृत करना सिखा रहे हैं, या अंग्रेजी गुरु हैं जो कि ऐसे किस्म की कुंडलियाँ अवेकनिंग कर रहे हैं, इनकी दुकानें मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर की कृपा से ही सब कुछ चलता है। कब तक चलेंगी या क्या होगा वो जाने, उनका काम जाने। बहरहाल धन्यवाद।